महाराज की जय। बड़ा प्यारा प्रसंग है। सुदामा चरित्र गंभीर चरित्र है। आप लोग जितना भाव से श्रवण करेंगे उतना ही आनंद आएगा। समय के अनुसार निवेदन करूंगा। भगवान के परम मित्र परम सखा सुदामा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, शरीर से ब्राह्मण, लौकिक दृष्टि से गरीब, कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। शरीर ब्राह्मण का है, जीवन में गरीबी है, गोविंद से नाता जुड़ा है। कौन सा नाता? मित्र का नाता। यहां सखा शब्द है भागवत में। कृष्णस्य कश्चित् सखा आसीत। सुदामा जी कृष्ण के सखा हैं। क्या है? एक बार बोलो ना। सखा हैं। बड़ा प्यारा शब्द है। और ये कमाल की बात है कि सुदामा के सखा कृष्ण हैं, ये नहीं कहा। भागवत में कहा कि कृष्ण के सखा सुदामा। इसमें एक विलक्षण संदेश सुखदेव जी देना चाह रहे हैं। कहते कि सुदामा के सखा कृष्ण हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। संसार में कितने लोग कहते हैं बिहारी जी को मैंने पति माना, बांके बिहारी को मैंने बेटा माना, बांके बिहारी को मैंने मित्र माना। लोग तो कहते हैं। अगर बोलते कि सुदामा के मित्र कृष्ण, तो बात में उतना वजन नहीं होता है। पर सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्ण के सखा सुदामा, यानी जगत में ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान को अपना मानते हैं, पर सुदामा उन भक्तों में से हैं जिनको बांके बिहारी ने अपना मान लिया है। कृष्ण के सखा। सुदामा के सखा कृष्ण है या नहीं, वो पीछे की बात, पर कृष्ण के सखा सुदामा। कितनी अद्भुत बात है। हम लोग भी भगवान से ऐसा नाता पक्का जोड़ लें बंधुओं कि हमारे उस संबंध को, हमारे उस नाते को भगवान भी स्वीकार करें। हमारे नाते में, क्योंकि शास्त्र कह रहा है संबंधादेव मोक्षः। नोट कर लेना इस बात को। मुक्ति कुछ और नहीं है। जगत से नाता जुड़ना यही मृत्यु है, और बांके बिहारी से नाता जोड़ना यही मुक्ति है। संबंधादेव मोक्षः। प्रभु से संबंध जुड़ना ही मोक्ष है। सुदामा जी का घर देखने जाओ तो चार दीवारी खड़ी है, पर छत का कोई ठिकाना नहीं। गर्मी में, वर्षा में, आंधी में, तूफान में, न जाने कैसे सुदामा जी महाराज गुजारा कर रहे हैं। बस जीवन काट रहे हैं। पत्नी का नाम है सुशीला। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती खाने को। बहुत गरीबी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सोचने वाली बात है कि सुदामा जी ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं है। कभी कोई इच्छा नहीं। और सही बात है बंधुओं, मांगा किससे जाए? मांगा तो उससे जाता है जो दिल की बात नहीं जानता, पर जो दिल में ही बैठा हुआ है, उससे क्या मांगा जाए। सुदामा जी ने कोई शिकायत नहीं की। यहां पर लिखा हुआ है भागवत में
कि प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी प्रशांत आत्मा। हम लोग परेशान क्यों होते हैं? हमारे परेशान होने का कारण क्या है? हम परेशान तभी होते हैं जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। याद रखना, इफ यू वरी इट मीन्स यू डिडंट प्रे, बट इफ यू प्रेड देन डोंट वरी। अगर तुम परेशान हो रहे हो, इसका मतलब है तुमने अभी प्रार्थना नहीं की, और यदि प्रार्थना सच्ची कर ली है तो फिर चिंता करने की जरूरत ही क्या है? फिर परेशान होने की जरूरत ही क्या है? मस्त रहो ना। अरे परेशान उसको रहने दो ना जिसने तुम्हें बनाया है। तुम परेशान क्यों होते हो? एक मुझे घटना याद आती है। कोई अरब का बादशाह था, उसके दरबार में ना कोई नौकर आया। पुराने समय में गुलामों की प्रथा होती थी, ये कुप्रथा थी, लोगों को गुलाम बनाया जाता था। तो कोई गुलाम दरबार में लाया गया। बादशाह ने उसको पूछा कि अब तू मेरा गुलाम है, अपना मुझे नाम बता। तो उस गुलाम ने कहा कि बादशाह, मेरा कोई नाम मुझे नहीं पता, मेरा नाम वही है जिस नाम से तुम मुझे बुलाओ। मैं गुलाम जो ठहरा, जो नाम तुम मुझे दो वही मेरा नाम है। अच्छा, काम क्या करेगा? बोले ये भी मैं नहीं जानता, जो तुम करा सको सो करूंगा। खाएगा क्या? जो आप मुझे खिलाओ सो खाऊंगा। पहनेगा क्या? जो आप पहना दो वो पहन लूंगा। अच्छा, तनख्वाह कितनी लेगा? बोले जो तुम दे दोगे सो स्वीकार है। मैं गुलाम जो ठहरा, जिस नाम से तुम पुकारो वो नाम, जो तुम खिलाओ सो खाऊं, जो पहनाओ सो पहनूं, जो दो सो मैं रख लूं। जब ये बात बादशाह ने सुनी तो बादशाह तुरंत गद्दी से उतरकर गुलाम के पैरों में गिर गया और कहा कि अब जब तेरा सब कुछ मेरे भरोसे है तो गुलाम तू नहीं, गुलाम तो मैं बन गया हूं तेरा, क्योंकि जिम्मेदारी तूने नहीं ली, तेरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। बादशाह ने कहा, आज तूने मुझे सच्ची बंदगी करना सिखा दिया। उस ऊपर वाले की बंदगी, उसकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। टेंशन तुम क्यों लेते हो? जिसने बनाया उसको लेने दो ना। तुम तो जीवन के हर मोड़ का आनंद लो, जीवन की हर परिस्थिति का आनंद लो। वैसे भी यहां से क्या ले जाएंगे बंधुओं? यदि ये पैसा रुपया, ये हीरे जवाहरत, यदि यही संपत्ति होते हमारी, तो शायद हर व्यक्ति बैग में भर के अपने साथ ले जाता। इसीलिए तो कबीर जी ने कहा कि कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को हो। कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को हो। क्योंकि शीस चढ़ाए गाठरी, जात न देखा को। कबीर जी कहते हैं कि थोड़ा उस दौलत को भी कमाओ जो तुम्हारे साथ जा सके, क्योंकि पैसा रुपया सोना चांदी ले जाते हुए आज तक यहां से किसी को देखा नहीं गया है। तो थोड़ी वो दौलत भी कमाओ। मैंने सुना अमेरिका में कोई एक क्रिश्चियन फैमिली थी, तो जो घर का बुजुर्ग था मरने वाला था, तो उसने अपने बच्चों को कहा कि देखो,
लोग कहते हैं कि यहां से कोई 1 रुपया नहीं ले गया, पर मैं संसार की इस बात को झूठा कर दूंगा। बच्चों ने पूछा पिताजी कैसे? तो उसने तुरंत 3 लिफाफे और उसमें लाख लाख लाख, 1-1 लाख 3 जगह देकर रखकर अपने तीनों बेटों को दिए। एक वो एनवलप पकड़ाया कि तुम ये संभाल के रखो, तीनों में लाख लाख रुपए हैं। पिताजी करना क्या है? बोले जब मैं गुजर जाऊं संभाल के रखना, और जब मुझे दफनाया जाए तो साथ में ये लाख लाख रुपए यानी 3 लाख हो गए, तुम तीनों ये भी मेरे साथ डाल देना। मुझे संतुष्टि होगी कि मैं कुछ संसार से लेकर ही मरा। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, उसकी सोच थी अपनी। तीनों बेटों को वो 1-1 लाख दे दिया। अब कुछ समय गुजरा, जब उसके प्राण छूटे, वो मरा, तीनों बेटे सारी वो क्रिया करते हैं, उसको दफनाया जाता है, और तीनों ही 1-1 एनवलप लाए थे साथ में, डाल देते कि जो पिताजी ने कहा था कर दिया। जब घर लौटने लगे तो जो बड़ा बेटा था उसकी आंख में आंसू आ गए, और उसने दोनों को कहा कि देखो अब बाबूजी तो चले गए, पिताजी तो गए, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ा बैंक से लोन लिया था वो चुकाना था, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो इस 1 लाख में से 25,000 निकाल लिए थे मैंने, 75 ही डाले हैं, तो मुझे माफ करना। तभी दूसरे की आंखों में भी आंसू आ गए। बोले भैया तू अकेला नहीं है। क्यों? बोले मुझे भी मकान बनवाना था, बीच में ही रह गया था, कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, तो मैंने भी 40,000 निकाल लिए थे, 60 ही डाले हैं उसमें। तभी तीसरे ने कहा कि धिक्कार है तुम दोनों को, इतने मतलबी, पिताजी की एक अंतिम इच्छा सो भी तुम पूरी नहीं कर पाए, तुम कैसे बेटे हो? पिताजी की अंतिम ख्वाहिश थी, उसमें से भी पैसे निकाल लिए तुमने, धिक्कार है तुमको। पर मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैंने 1 भी रुपया नहीं बचाया, मैं पूरा 1 लाख रुपए का चेक डाल के आया हूं पिताजी के साथ। प्रेम से कहिए श्री राधे। क्यों? बोले पिताजी कहां निकल के आएंगे अब बैंक चेक ले जाने। हाँ? तो बंधुओं तुम कितना भी प्रयास कर लो, लेकर कुछ भी नहीं जा पाओगे। पर यह भी बात पक्की है कि और कुछ जाए न जाए, पर यहां बैठकर यदि प्रभु का नाम कमा लिया तो हरि नाम तुम्हारे साथ वहां तक जाएगा। कुछ अच्छी बातें यदि आपने कमा ली तो वो तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। सुदामा जी महाराज के जीवन में भले कितनी भी गरीबी है, परंतु फिर भी पत्नी के कहने पर मांगने तो नहीं, हां मिलने जरूर गए हैं द्वारिकाधीश से। याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुलान। पत्नी गई है और 4 घरों में जाकर 4 मुट्ठी चिड़वा तंडुल मांग के लाई है। एक फटा पुराना दुपट्टा था सुदामा जी का, उसमें वो 4 मुट्ठी चावल की वो जो पोटली थी वो बना के वो रख के बांध के और सुदामा जी को दे दी। कहा कि आप ये ले जाइए और अपने मित्र को ये 4 मुट्ठी चावल आप दीजिए। सुशीला के कहने पर वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली लेकर सुदामा जी चल दिए। और द्वारिकाधीश का एक वो हृदय में चिंतन सुदामा जी के चल रहा है कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूं जो अपने मित्र से मिलने द्वारिका जा रहा हूं। हालांकि सुदामा जी बोले कि यदि ये चावल आज नहीं मिलते तो मैं नहीं जाता, क्योंकि चावल के बिना जाता फटी धोती, हाँ मेरा हाल बिगड़ा हुआ है, कहीं मेरा मित्र ये ना सोचता कि देखो मांगने आ गया। पर अब तो मैं सिर उठा के जाऊंगा, क्योंकि मैं मांगने नहीं, मैं अपने बांके बिहारी को कुछ देने ही जा रहा हूं, मांगने थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो देने जा रहा हूं।
तो सुदामा जी महाराज चल दिए हैं द्वारिका की ओर। अब आप बताइए, आप चलोगे क्या द्वारिका? हाँ? कौन कौन चलेगा? आप सब चलेंगे? एक बड़ा प्यारा भाव मुझे याद आ रहा है।